धौता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज अभ्यास 14 करेंगे। हमने 13 अभ्यासों का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में अभ्यास 14 के हम सभी रूल्स को पढ़ेंगे, शब्द इत्यादि। छात्र, ये बहुत ही प्रचलित शब्द है हमारा, आप सभी को पता ही होगा। छात्र हमारे विद्यार्थी, छात्र हमारे विद्यार्थी। ये छदिर आवरण धातु से बनता है वैसे, ठीक है। अन्नम अधभक्षण धातु से ही अन्नम बनता है। ये सारे कृदंत रूप है, कृदंत बन करके बनते हैं। अन्न, अन्नम माने अन्न। निमित्तम माने कारण। निमित्तम माने क्या होता है? कारण। कारणम माने भी क्या होता है? कारण। और हेतु माने क्या होता है? कारण। जब ये एक ही शब्द से, एक ही मतलब शब्द के तीन दो दो तीन तीन एक ही टाइम मतलब कि एक ऐसा शब्द देते हैं जिसका अर्थ तीनों दो तीन शब्दों का अर्थ वही होता है। जैसे कि हम पूर्व अभ्यास में भी देखिए, जैसे पूर्व अभ्यास में इन्होंने हमें क्या दिया है? अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम, ठीक है। और इससे पूर्व के अभ्यासों में देखिए, इससे पूर्व जैसे ये है, कहाँ गया? समीपम दूरम, इसमें भी समीपम दूरम हो गया। और भी ऐसे ही ये मतलब उदक प्रत्यक, जब भी ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई प्रयोजन आने वाला होता है, कोई सूत्र नियम आने वाला होता है जो ये सब कुछ इससे रिलेटेड हमारा हो, इसलिए देते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए इसका भी प्रयोजन है निमित्त और कारण का। आज की कक्षा में निमित्त और कारण का प्रयोजन आएगा, इसलिए हमको निमित्तम, कारणम और हेतु, ये तीन हमें शब्द प्रदान करेंगे। अब धातु हमारी निंद धातु है, वैसे निधि है, वैसे ही इसी को जाकर निंद बनता है, ठीक है। तो एक ही संज्ञा जाती है, फिर नुम आगम हो जाता है इत तो नुम धातु से, तब निंद बनता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग धातु कौन कौन सी है, इनको धातु पाठ में क्या है। निधि धातु है निंदा करना अर्थ में। अर्च पूजायाम धातु है पूजा करने के लिए। अर्च माने पूजा करना, निंद माने निंदा करना। शुच शोके, ये शुच धातु है, इससे हमारा क्या बनता है? इसी से हमारा क्या बनेगा? शोचती। शोक, इसी धातु से ही शोक भी बना है हमारा। शोक शब्द भी इसी धातु से ही भाव में घय प्रत्यय करके बनाया, ठीक है। तो शोच अर्थात शुच धातु से ही शोक बनता है। चाकु का हो जाएगा चजो को घृणित हो इत्यादि सूत्र के द्वारा, वो अभी विषय नहीं है हमारा। जप धातु है, जप करना अर्थ में। जप धातु जप करना अर्थ में, ध्यान पूर्वक समझिएगा। आलप, आलप, ये लप व्यक्तायाम वाची है धातु। आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक लप धातु है। इसका अर्थ क्या है? बात करना। ध्यान समझिएगा, अगर बात करने के लिए आपको क्या बोलना है? आलपति, आलपति। अब देखेंगे वे धातु है, ठीक है। वे स्पर्धायाम शब्देचा, इससे आंग उपसर्ग लगाने पर आहवे बनता है। इसका मतलब क्या होता है? बुलाना। आहवे मतलब बुलाना, आह्वान करना, इसे कहते हैं ना हम लोग, जो आह्वयति, आह्वयति, ये सब आहवे आंग उपसर्ग पूर्वक वे धातु से लगेगा, ठीक है। त्रिधातु है, त्रिधातु का क्या है अर्थ? तैरना, तरति, ठीक है। तो इसी से तरना बनेगा। त्रिप्लवन संतरण योग, इसी धातु से। तरति, ध्यय चिंतायाम धातु, ध्यान करना अर्थ में। इसका
इससे ध्यान करना, ध्यायति बनेगा। कुछ नहीं, एच हो या वाई से आयादेश करेंगे तो ध्यायति। त्रिधातु है, उससे क्या करेंगे, उससे गुण करेंगे, सार्वधातु का अर्धातु करेंगे, तरति त्रि को तर हो जाएगा, तरती बन जाएगा। तरति आह वे है, आह वे को में भी वही करना है, कुछ नहीं करना ज्यादा। तो वे को एक आयादेश कर देंगे तो आह वय अति आह वयति। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग, आपको करवाया है ये सब। ठीक है, अभी लश धातु है, लशकांतो, अभी उपसर्ग लगा रखा है हमने, लशकांतो धातु है। इसका मतलब क्या है, चाहना। अच्छा, चाहने के लिए अभी हमने कोई और धातु भी पढ़ी है क्या, बताइए बताइए। उभति, इच्छति कहते हैं ना, इच्छति। इच्छति। इष्टातु। हाँ, चाहने के लिए पढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए अब हम कोई अभ्यास में इच्छति भी बोल सकते हैं, पर इस अभ्यास में अभिलष का प्रयोग करने के लिए कहना है, इसलिए अभिलषति का भी आपको क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। समझ में आया आपको सभी को? ठीक है, अब देखिए जीव धातु, जीव प्राण धारणे। जीव धातु है हमारी, जिसका अर्थ क्या है, जीना। जीवती बनेगा, इसका रूप क्या बनेगा, जीवती। जीवति जीवेत हाँ, जीवे। तो अब खन धातु है, खोदने में। खन धातु किसके लिए, खोदने के लिए खन धातु का प्रयोग करेंगे हम। अब यहां से अब देखिए, उत्तरतः, दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्, उपरिष्टात्, अधस्तात्, पश्चात, अग्रे, ये सारे हमारे अव्यय हैं। उत्तरतः का मतलब क्या है, उत्तर की ओर। उत्तरतः का मतलब क्या है, उत्तर की ओर। दक्षिणतः का मतलब क्या है, दक्षिण की ओर अथवा दाहिनी ओर। पुरः मतलब सामने। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पुरः शब्द है, ये पूर्व शब्द से ही बना है। पुरः, पूर्व शब्द से ही पुरः शब्द बनता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये पुरस्तात है, ये भी पूर्व, इसमें जो पूर्व भाग है ना, ये पूर्व से बनता है। पूर्व की जगह पे हम पूरा आदेश कर देते हैं। एक बार देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कौन से किस सूत्र से होता है। उपरिष्टात, ऊपर की ओर। अधस्तात, नीचे की ओर। पश्चात माने पीछे, और अग्रे माने आगे। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। उत्तरतः, दक्षिणतः, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उत्तर और तह लगा दिया तो उत्तरतः बन गया, दक्षिण प्लस तह लगा दिया दक्षिणतः बन गया। इसमें तो उत्तर। जी महोदय, ये जो है उत्तर से या दक्षिण से या ऊपर से, उनके क्या आएगी जी। पंचमी विभक्ति तो से के लिए आती है ना, फ्रॉम। अभी महोदय इसी पे पहुंचे, इसी संबंध रख लेते हैं अभी। अन्य ऐसे प्रश्न की अभी क्या करने, कक्षा से में ध्यान रखना है ना इसलिए पूछा। जी। अभी उत्तरतः मतलब उत्तर की ओर, दक्षिणतः माने दक्षिण की ओर। अब चलिए, पुरः सामने, पुरस्तात् माने भी सामने ही है। उपरिष्टात् माने ऊपर की ओर, और ऊपरी, ऊपरी भी कहते हैं, ऊपरी मतलब ऊपर। अधस्तात् माने नीचे की ओर, पश्चात माने पीछे, अग्रे माने आगे। अब चलिए, इसके बाद शब्द है हमारा श्रेष्ठ। शब्द क्या है हमारा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ ही है। ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है ये हमारा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण है तो महोदय समझ रहे होंगे ना आप कुछ, कि जैसी क्रिया होगी हमारी, वैसे ही हमको क्या करना है, हमको इसका रूप बनाना है। जैसी क्रिया वैसा ही इसका रूप बनेगा। अगर पुल्लिंग क्रिया कर्ता मतलब क्रिया कर्ता पुल्लिंग है, तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग। कर्ता स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग। पटुतमः, सबसे अधिक। पटुतमः माने सबसे अधिक। हमने पूर्व कक्षा में चर्चा कर लिया था कि जब तर प्रत्यय लगाते हैं तब दो में से एक अधिक होता है, दो में से एक को छाड़ते हैं। और जब तम प्रत्यय लगाते हैं तभी तब अनेकों में से, हाँ, अनेकों में से, हाँ, अनेकों में से हम एक को छाड़ते हैं। अब जब यहाँ पर
पटुतमः बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सबसे अधिक। क्या है? सबसे अधिक चतुर। अब चलते हैं आगे। छात्र से लेकर रामवत। छात्र से, छात्र के मतलब रूप कैसे चलेंगे? रामवत चलेंगे, क्योंकि छात्र केवल एक अकेला ही शब्द है छात्र। अन्नम के किसी तरह चलेंगे, अन्नम के नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेंगे, गिरियावत अर्थ फल। निमित्तम, ये तो आपको, ये तो हमारे वैसे हो गए, प्रयोग कर सकते हैं सामान्य अर्थ में। निमित्तम कारणम हेतु, ये भी शब्द है हमारे, जो भी क्या कहते हैं, ये भी नपुंसक लिंग में ही चलेंगे। निमित्तम कारणम हेतु, ये पुकारांत हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निंद से लेकर खन तक, इस अभ्यास में ऐसा एक भी शब्द नहीं दिया गया है जो आपको ना पता हो, अर्थात जिसके रूप आप ना चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे भवतीवत चलेंगे, भवतीवत चलेंगे। आगे जाकर रूप बदलेंगे भी इनके, फिर हम कहेंगे कोई उसकी तरह चलेगा, दिवादिगण की धातुओं की तरह, मतलब क्या करते हैं कुछ अलग, रुधादिगण की धातु की तरह, तो अलग अलग करके बदलेंगे, पर लेकिन हमको अभी भवतीवत चलना है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। निंद से क्या बनेगा? निंदती, निंदति निंदतः निंदन्ति, अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, शोचति शोचतः शोचन्ति। उपधा, यहाँ पर निंद में तो किसी को गुण होगा नहीं, अर्चति में भी किसी को गुण नहीं होगा, शुच में गुण हो जाएगा शोचति, उपधा में ऊ है। जपति, हाँ पुगंत लघु पद से, जप से जपति, आलप से आलपति, आह्वयति, तरति, ध्यायति, अभिलषति, जीवति और खनति। ठीक है, आपको ये धातुओं का, बस धातु को याद करना है। धातु को लगभग आपको, देखिए धातु ज्यादातर हम याद कर लेते हैं, बस हमें ये याद रखना है, अरे उसका अर्थ ये है, उसको फिर उसके 10 वाक्य बना लिए हम, उस धातु के 10 वाक्य बना लिए, फिर दोबारा 2-3 दिन बाद फिर उसका यूज कर लिया धातु का। तो जब जब धातु को यूज करते रहेंगे तो प्रयोग आने लगेगा। अच्छा, चाहना के लिए है तो ये रख लीजिए कि अब हम अभिलाषति बोलेंगे, अभिलाषति। ठीक है, हाँ। अब चलिए नीचे। पूर्व कक्षा में हमें इन्होंने हमें इदम और अदस के पुल्लिंग रूप याद करने के लिए कहा था। कौन से रूप? पुल्लिंग। और अब क्या कह रहे हैं? नपुंसकलिंग। तो याद हुए क्या किसी को? किसी ने याद किए? तो आपको याद करने बिना इससे काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। इदम और अदस के रूप, ये बात याद रख लीजिए। संस्कृत बोलना भी आसान है, पर लेकिन उसमें कुछ शब्द जो हम चयन करते हैं, वो अगर थोड़े बहुत धीरे धीरे विशेष करके हम संस्कृत में प्रवेश करें तो इत्यादि किताबों इत्यादि में पढ़ सकते हैं। अगर किताब में आ गया, अदह आ गया, तो क्या करेंगे? ये समझेंगे कि अदह ये कोई वो है? नहीं, अदह ये क्या है? अदह माने क्या है? वाह। अदह अमूनी, अदह अमूनी। ठीक है, अब अब देखिए, चलिए कोई नहीं। तो इदम के इदम में इमानी, इदम में इमानी, अनेन आभ्यम एभि, अस्मि आभ्यम एभ्यः, अस्मात् आभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः अनयोः, एषाम अस्मिन् अनयोः एषु, इत्यादि सब इसी तरह चलेंगे। मतलब आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। और असौ शब्द के अदह अमू अमूनी, अदह अमूनी, फिर क्या है? अमुना, अमुना है ना? जी जी उम्ना अमुना अमुभ्याम अमुभिः अमीभिः अमुष्मै, अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमीभ्याम, अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयोः, अमीशाम अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। ठीक है, तो ये आपको रूप याद रखने हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक सभी लोग करके रखिएगा ताकि आपको शब्द वाक्य बनाते समय आसानी हो, ठीक है। आज की कक्षा में तो हम केवल यही पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें करना है हमको। अब संक्षिप्त रूप ये हम लोग को पता ही लग गया है। संक्षिप्त रूप अति, अतः, अंति लगा करके भौति की तरह 10 लकारों में, जो 10 लकारों में कह रहे हैं, वैसे अभी हमें 5 लकार ही करवाए हैं।
तो 10 की जगह 5 केवल, ठीक है, 5 लकार में चलाएंगे, ठीक है, ये गलती से लिख दिया हुआ, जल्दीबाजी। अब षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है। क्या बताती है षष्ठी? षष्ठी विभक्ति 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या अधिक शब्दों का, उससे ज्यादा अधिक शब्द होते हैं तो उनका आपस में संबंध बताती है। इसलिए उसका क्रिया से संबंध नहीं होता है, उसका क्रिया से संबंध नहीं होता है साक्षात। अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं, षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। तो पहले हम लोग संबोधन के सहित अर्थ गिनते हैं, पर फिर हम ये कहते हैं कि शास्त्र में क्या है, हमारे व्याकरण में, कि संबोधन को प्रथमा का ही वो अंग है। संबोधन किसका अंग है? प्रथमा का ही अंग है। इसलिए अब 7 हो गए, पहले 8 थे संबोधन से, तो कितने हो गए? 7 हो गए। और उनमें भी षष्ठी जो है वो कारक नहीं है, तो कितने का हो गए फिर? 6। तो कारक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। और 6 कारक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, ये नहीं समझना। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी को छोड़ना है, और सप्तमी। तो इसको छठी को कारक इसके लिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये रीजन है उसका, ये हाँ, कारण। इसका संबंध देखिए क्रिया के साथ नहीं होता, क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता क्रिया के साथ में? जैसे कि हमने कहा, अरे कौन खाना, ये रात, इतनी रात को खाना कौन खा रहा है? तो कह रहे राम का पुत्र खा रहा है। क्या खा रहा है? राम का पुत्र। तो अब बताइए, राम का कोई संबंध है क्या क्रिया के साथ में? खा रहा है, ये खाने की जो क्रिया है इसके साथ में राम का कोई संबंध नहीं। पर संबंध किसके साथ में? राम का संबंध किसके साथ में? राम उसके का पुत्र के पुत्र, साथ। पुत्र। तो केवल राम का जो ये है हमारा राम, केवल इसका संबंध केवल हमारे पुत्र से ही संबंध है बस। इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, साक्षात कोई संबंध नहीं है इसका। इसलिए हमारे पास एक सेकंड की, तो इसको थोड़ा अन्य 2-3 विभक्ति और लेके क्लियर हो तो फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे मतलब कि जैसे और भी लेते हैं, जैसे मतलब राम का पुत्र इत्यादि, हम जैसे कहते हैं ना, अरे वो तो गंगा के जल में नहा रहा है, तो गंगा के साथ संबंध है, पर वो क्या, हम यहाँ पर शब्द कह रहे हैं, गंगा का जल के साथ में हम संबंध बता रहे हैं, ठीक है। गंगा या जलम इत्यादि, जैसे देखिए अब पुस्तक में लिखा है, गंगा या जलम रामस्य पुस्तकम, रामस्य पुस्तकम देवदत्तस्य धनम रामायणस्य कथा। तो ये सब मेरा, हम लोग कहते हैं ना, मेरा है, तेरा है, हमारा संबंध है हर चीज के साथ में। मेरी जो जो वस्तु होंगी, मेरा उनके साथ संबंध है। ऐसे ही गंगा का क्या है? जल के साथ में संबंध है। राम की पुस्तक, देवदत्त का धन, रामायण की कथा, ये सब इनका आपस में संबंध है। इसी संबंध में कौन सी व्यक्ति होती है महोदय? षष्ठी व्यक्ति। व्याकरण के हिसाब से सूत्र के हमारा षष्ठी शेष है, षष्ठी शेष है हमारा सूत्र है। आगे चलते हैं, सूत्र है नियम 60, षष्ठी हेतु प्रयोगी। इन्होंने कहा कि षष्ठी हेतु के साथ में षष्ठी करनी। क्या करना कहा इन्होंने? हेतु के साथ में षष्ठी करनी, अर्थात अन्नस्य हेतु हो, अन्नस्य हेतु हो। तो हेतु शब्द के साथ में मतलब कि अन्न किस किस हेतु से रहता है? किस हेतु से? जो हेतु होगा हमारा, जिस शब्द के साथ हेतु का संबंध होगा, जैसे उस शब्द में क्या होगी हमारी? उसमें षष्ठी होगी। जैसे अन्न के हेतु से रहता है, अन्नस्य हेतु हो वसति। सती। अब इसी प्रकार जब ये बात इन्होंने बोली, तो फिर इन्होंने भी कह दिया कि इन्होंने केवल हेतु के प्रयोग के लिए बोला, पर तुरंत नियम 61 आया कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। अर्थात निमित्त, निमित्त माने क्या होता है महोदय? कारण। कारण। पर्याय माने पर्यायवाची, पर्याय माने पर्यायवाची।
जो निमित्त और निमित्त के जो पर्यायवाची है, इनके प्रयोग में सर्वासाम सर्वासाम प्राय दर्शनम, प्राय माने लगभग सभी का दर्शन देखा जाता है। किन का दर्शन देखा जाता है? सभी विभक्तियों का। अर्थात निमित्त अर्थ वाले शब्दों, अर्थात निमित्त अर्थ वाले शब्द कौन कौन से? निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन के साथ प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे किम निमित्तम वसति, हम किसी व्यक्ति को ये भी बोल सकते हैं कि किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति। अर्थात ये जो है सारी विभक्तियां देखी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो कारण, मतलब जैसे हम पूछ रहे हैं किम निमित्तम, केन निमित्तेन, यहाँ पर हम प्रश्न कर रहा है, पर प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है। और जैसे अब उसमें भी जो उत्तर, यहाँ पर तो केवल प्रश्न का उत्तर दिखाया है। जब उत्तर भी देंगे तो निमित्त शब्द में भी वही विभक्ति आएगी, और उसका जो मतलब अर्थात जैसे केन निमित्तेन, यहाँ केन में भी तृतीया है और निमित्तेन में भी तृतीया है, दोनों में आएगी वही विभक्ति। जो विभक्ति किम में द्वितीया है तो निमित्तम में भी द्वितीया, निमित्तम में द्वितीया, किम में द्वितीया। कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, ज्यादातर कस्य हेतु का प्रयोग दिखा जाता है, पर इसका मतलब नहीं है कि और अन्य रूप में केन हेतुना नहीं बनेगा। केन हेतुना, कस्मै हेतवे, जी वार्तिक होगी। हाँ जी, हाँ ये वार्तिक है। निमित्त पर्याय प्रयोगी सर्वासाम। हेतु का अर्थ कितना होगा? हेतु का, हेतु का, हेतु हो। हाँ तो हेतु में भी षष्ठी होगी ना। हेतु मतलब हेतु। किम हेतु हो माने क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? हेतु हो का मतलब अर्थ, अर्थम किम। हेतु का मतलब जैसे बस हेतु हो में षष्ठी विभक्ति है। नहीं, अर्थ क्या है इसका? हेतु बताया तो बहुत, कारण। अच्छा, कारण। ऊपर बताया तो था आपको, ये तो था यहाँ पर। निमित्तम कारण, निमित्तम माने कारण, कारण माने कारण, हेतु माने कारण। ठीक है, चलिए। हाँ, अब कस्य हेतु कस्मात् कारणात्, देखिए यहाँ पर पंचमी का प्रयोग किया, कस्मात् कारणात् केन प्रयोजनेन। यहाँ पर सारी कर सकते हैं हम विभक्तियों का। किम निमित्तम, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, कस्य निमित्ते, निमित्तस्य। ठीक है, और आगे कस्मिन् निमित्ते, कस्मै निमित्ते इत्यादि। और जैसे इसी प्रकार कम कारणात्, कम कारणम, किम कारणम, किम कारणम, केन कारणेन, कस्मात् कारणात्, कस्मै कारणाय इत्यादि। हम सभी प्रयोग व्यक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केन प्रयोजनेन, किम प्रयोजनम, कस्मै प्रयोजनाय, कस्मात् प्रयोजनात् इत्यादि। अब चलिए आगे शब्द है अधिगर्थदयेषां कर्मणि। हम अभ्यास 14 का अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में अध्ययन करते समय मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम कैसे किसी व्यक्ति को स्मरण करते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को स्मरण करते हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जब स्मरण करते हैं तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। पर यहाँ पर ये सूत्र है, ये कह रहा है अधिगर्थदयेषां कर्मणि, अर्थात कि जब हम स्मरण, खेद पूर्वक स्मरण करते हैं, किसी को खेद पूर्वक स्मरण करते हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? फिर षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी इत्यादियों में लिखा है कि जैसे हमारी, जब इसे शेष के अर्थात उसकी चर्चा न करनी चाहिए, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कर्मत्वेन विवक्षा करेंगे तो फिर कर्म क्या कहते हैं? तृतीय विभक्ति होगी, और जब शेषत्वेन विवक्षा करेंगे तो षष्ठी होगी। आप यहाँ पर कभी इतना ही समझिए कि खेद पूर्वक स्मरण करने में हम कौन सी षष्ठी विभक्ति करते हैं? खेद पूर्वक स्मरण करने पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब चलते षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन। षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, ये हमारा शब्द है। इसमें षष्ठी अथ सर्थ प्रत्ययेन की षष्ठी विभक्ति होती है। किसके साथ में होती है? अतसर्थ प्रत्ययों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात कुछ ऐसे प्रत्यय हैं कि जिनको अतसर्थ प्रत्यय कहते हैं हम। जिनको क्या कहते हैं हम?
अतसर्थ प्रत्यय कहते हैं। अब ये कहाँ आते हैं? तो ये पांचवें अध्याय अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के तृतीय पाद में आते हैं। ठीक है, वो उस प्रकरण में आते हैं। 5वें अध्याय के तृतीय पाद में कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, करीब ये 28 29 से 27 28 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके लगने के बाद में फिर क्या है कि जो शब्द बनेगा, अतसर्थ प्रत्यय के जुड़ने के बाद जिस शब्द का निर्माण होगा, उस शब्द को के साथ में षष्ठी विभक्ति आएगी। तो ये जो ऊपरी ये सब बने हैं ना, ये ऊपरी उपरिष्टात, ऊपरी उपरिष्टात, ये उन्हीं शब्दों से बने हुए हैं। खैर इनका तो निपातन किया गया है। अपर शब्द था, अपर से ऊपरी कर दिया, इसका निपातन कर दिया गया हमारा। ये निपातन है, ऊपरी और उपरिष्टात, ये दोनों निपातन है। अगर देखना चाहें कि किस सूत्र के द्वारा है निपातन, तो देख भी सकते हैं हम, पर लेकिन फिर ये विषय हमारा थोड़ा वैसे हो जाता है कि व्याकरण में प्रवेश कर लेते हैं, कुछ लोगों को, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता। तो सर ये निपातन करके कार्य होता है हमारा। ये देखिए, ऊपरी परिष्टात, ये जो ऊपरी परिष्टात है, ये क्या है? ऊपरी परिष्टात नहीं है, ऊपरी और उपरिष्टात ये अव्यय है। अव्यय कैसे है? क्योंकि ये हमारे क्या है, ये निपात है। ये क्या है महोदय हमारे? ये निपात है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, जो निपात होता है उसमें हमें प्रकृति प्रत्यय का विचार नहीं करना चाहिए। क्या बनाया क्या हम? बनाया बना हाँ बनाया मान हाँ लेना है। हाँ, निश्चित। निपात मतलब क्या है? निपात देखिए, कुछ निपात माने क्या है? निपात किसे कहते हैं, कोई पूछे तो आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आपको आपको आसानी होगी। निश्चित रूपेण, निश्चित रूपेण कस्मिन्नपि अर्थे, निश्चित रूपेण अर्थे, अर्थे पतंति सा निपातः, पतन्ति अर्थात स निपातः। जो आकर के गिर जाता है, अर्थात जो बैठ जाता है, मतलब गिर जाता है, मतलब किसी न किसी निश्चित रूप में आकर के किसी अर्थ में आकर के बैठ जाता है, उसको कहते हैं निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। उसमें हमें प्रकृति प्रत्यय का विवेचन नहीं करना चाहिए, यार ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है इत्यादि, सब नहीं करना चाहिए। तो निपात सही समझ में आया? यानी ये अव्यय रहते हैं ना महोदय, उपसर्ग भी और तो उसका मतलब रूप निपात नहीं ही होता। जी, उपसर्ग भी तो निपात ही होता। उपसर्ग भी निपात ही होते हैं हमारे, सही कह रहे हैं महोदय, उपसर्ग भी निपात ही होते हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम, जो निपात होते हैं ना, जो निपात होते हैं उनकी क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा हो जाती है। स्वरादि, स्वरादि गण है, उसमें पड़े उन शब्दों की, और निपात जिन शब्दों का निपातन किया गया है, स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है, इसमें बुक महोदय, बुक में लिखा हुआ निपात संज्ञा प्र अपसम यनु अवर निस नहिरन दुस दूर भी अंग नि यदि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये जो 22 प्रादि हैं, इनकी निपात संज्ञा होती है। हाँ जी, अर्थात ये लेकर नहीं बैठना है कि अरे ये कैसे बनेगा, परा कैसे बनेगा। ठीक है महोदय? हाँ चलिए, अब ऊपरी और उपरिष्टात के बारे में तो हमने देख लिया, ऊपरी उपरिष्टात कैसे बना। ऊपर ये क्या निपातित है, ये दोनों ऊपरी और उपरिष्टात। अब अधा शब्द है, ये क्या शब्द है हमारा? मेन शब्द जो है ये अधर शब्द है, अधर। पर लेकिन आगे जाकर के हम एक, पहले मैं ये लिखवा देता हूँ आपको, सामान्य तौर पे जानकारी दे रहा हूँ, इस पे ज्यादा बताना जरूरी नहीं है कि अतसर्थ प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं सामान्य, बस एक ज्ञान के लिए कि ये अतसर्थ प्रत्यय हैं। कभी जाकर के आप विशेष तौर पे पढ़ेंगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि जैसे अतसुच, यहां से ही अतसुच प्रत्यय से ही, इसमें अतसुच में अतस बचता है, इसलिए इनको अतस अर्थ, इन्हीं अर्थों में जो होते हैं प्रत्यय, उनको इसलिए अतसर्थ प्रत्यय कहते हैं। अस, ये अस नहीं, पहले असी होता है, असी।
पर इस असी में क्या बचता है? केवल अस बचता है। और फिर अस्ताति, फिर रिल प्रत्यय होता है, रिल अथवा रिष्टात। तो अब देखिए इत्यादि ऐसे ही करके ये जो इसी से अस शब्द से क्या बनेगा? जैसे अधा, ये अध शब्द है, अधर। तो इस अधर शब्द की जगह पर हम क्या कर देंगे? अधा, ये निपा अधा कर देंगे। अधा आदेश हो जाता है। ये सूत्र है इसका भी एक, क्या था? पूर्व धराणा, पूर्व धराणा से कुछ था। हाँ, पूर्व धराणा। सूत्र क्या था उसका? पूर्वा धरावराणा। ये देखिए, पूर्वाधरा वरा पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम। ये क्या कह रहा है कि पूर्व अधर अवर एते शब्दाः यदा दिशा स्थान उत काले एतेषु अर्थ प्रयोजनता। इसे भी छोड़ देंगे क्योंकि यही हमारा पंचम्यंत सप्तम्यंत को मत देखिए। ये क्या कह रहे हैं उसे देखिए, क्या यहाँ पर नीचे कि पूर्व अधर और अवर, ये 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? पूर्व, अधर और अवर। ये कह रहे हैं ये तद्धित का विषय है। ये तद्धित प्रकरण का आपको सामान्य तद्धित के बारे में जानकारी हो जाएगी, कैसा होता है तद्धित में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पूर्व, अधर और अवर, इन 3 शब्दों के साथ में किसका प्रयोग? इन 3 शब्दों की क्या करें कि इन 3 शब्दों की जगह पर ये आदेश कर दीजिए, पूर्व, अध और अव। तो जब पूर्व की जगह पे क्या आदेश कर देंगे? पूर्व। मैंने भी आपसे कहा था ना कि ये क्या कहते हैं, अभी कहा था मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कि पूर्व शब्द को पूर्व आदेश होता है, तो पूर्व को ही पूर्व बनता है। तो इसी पूर्व शब्द से पूर्व बनेगा, अधर शब्द से अधा बनेगा और अवर शब्द से अव बनेगा। अब इसमें ये प्रत्यय कौन सा कर रहा है? ये असी प्रत्यय कर रहा है। असी प्रत्यय देखिए, असी प्रत्यय कर रहा है। असी में संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा? अस बचेगा। अब जब पूर्व में अस जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताइए महोदय? पुरस, और फिर बाद में पूरा हो। फिर बाद में पूरा हो जाएगा। अधर, अधर था पहले अधर, अब अधर में अध बचा और इसमें अस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अधस। तो क्या बन जाएगा? अधा बन जाएगा, मतलब नीचे। फिर अवर शब्द था, अवर शब्द नहीं लेंगे क्योंकि हमारी पुस्तक में अभी दिया नहीं है लोग। ठीक है, इत्यादि समझ में आया आपको? ऐसे ही अधस्तात। इसके बाद ये एक अगला सूत्र ही है इसके बाद तुरंत देखिए। ये 80 क्या कैसा प्रत्यय कहा जाता है? जी, अतसर्थ प्रत्यय, अतसर्थ प्रत्यय। नहीं वो कैसा, मतलब कैसा? वो हम लोग बोलते हैं ना कृत तिंग और नहीं, ये तद्धित प्रत्यय है। तद्वित है या क्या? तद्धित प्रत्यय मतलब तद्धित। ठीक है। हाँ, इनके बाद ये अस्तातिचा देखिए, जो इस सूत्र ने बोला, इस सूत्र ने जो कार्य कहा है, ये असी प्रत्यय कर रहा था और ये सूत्र क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अस्तातिचा, कि अस्ताति प्रत्यय भी हो जाए। और सारी चीजें ये नहीं, पूर्व को पूर्व आदेश होगा, अधर को अधर आदेश होगा। अब जब पूर्व को पूर्व आदेश करेंगे, जब पूर्व को पूरा मान लीजिए पूर्व को पूरा आदेश कर दिया और इससे हमने अस्ताति प्रत्यय लगा रहे हैं, अस्ताति में क्या बचेगा? केवल अस्तात। तो क्या बन जाएगा हमारा? पुरस्तात। पुरस्तात। और अध में लगाएंगे तो अधस्तात। ठीक है, इत्यादि हमारे ऐसे बन गए। तो अस का भी प्रयोग कर लिया, अस्ताति का भी प्रयोग कर लिया, अतसुच का भी प्रयोग करेंगे अभी देखिए। जैसे कि अब लिखा है पश्चात, ये पश्चात का निपातित करते हैं, अग्र देखना पड़ेगा, अग्र शब्द है। दक्षिणतः, जो ये दक्षिण और उत्तरतः जो है हमारा, ये दक्षिणतः और उत्तरतः, इसमें देखिए दक्षिणोत्तराभ्याम मतसुच एक सूत्र है, दक्षिणोत्तराभ्या मतसुच। ये देखिए क्या कह रहा है? दक्षिण तथा उत्तर एतौ शब्द यदा। ठीक है, इसे अभी इतना बस देखिए कि दक्षिण और उत्तर शब्द से
कौन सा प्रत्यय करना है? अतसुच प्रत्यय। अतसुच करेंगे तो दक्षिण है, उत्तर है, इन दोनों से करना है केवल अतसुच, ये अतसुच प्रत्यय। और ये ऊपरी, जो ऊपरी बनता है ना उपशब्द से, उपशब्द से ऊपरी बनता है, ऊपरी, उपरिष्टात इत्यादि, इनके इनसे भी निपातन जो हमने करा है इनसे निपातन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऊपरी इत्यादि, ऊपरी उपरिष्टात इत्यादि जो बनते हैं उत्तर। और अब इसमें अतसुच प्रत्यय कर रहे हैं, अतसुच में केवल क्या बचता है? अतस, केवल अतस बचता है। अब जब दक्षिण, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ, क्या कर देंगे? अतो गुणे से पूर्व कर देंगे, पर्व, तो क्या हो जाएगा? दक्षिणतस। क्या बन जाएगा हमारा? दक्षिणतस और उत्तरतस। और तीसरी को क्या बन जाएगा? दक्षिणतः उत्तरतः, मतलब दक्षिण की ओर इत्यादि। समझ में आया महोदय आप सभी को? हाँ महोदय। चलिए, ये अतसर्त प्रत्यय का प्रकरण हो गया हमारा कि अतसर्त प्रत्यय कैसे होते हैं, कब बनते हैं। देखिए हर यही हमको तद्धित प्रत्ययों में यही बनाना सिखाते हैं। अत्र कैसे बनता है? अत्र, यत्र, तत्र, सर्वदा, ये सब हमारे जो अव्यय हैं या कुछ हम जो अव्यय का प्रयोग करते हैं, तद्धित में भी अव्यय बनते हैं, तो इसलिए हमको ये सब सिखाया जाता है प्रत्ययों में। तो जब थोड़ा थोड़ा तद्धित का भी ज्ञान होगा हमको, तो हमको पता लगेगा, कोई पूछेगा तद्धित होता क्या है, तो इत्यादि हम बता सकते हैं। तो इन प्रत्ययों को लगा के हमने इनका निपातन कर दिया? नहीं, इन प्रत्ययों को लगा के इनका निपातन नहीं किया। इन प्रत्ययों को लगा करके तद्धितश्चा सर्वविभक्ति, एक सूत्र है जो तद्धित प्रत्यय हम लगा देते, जिनका निपातन करेंगे। हमने निपातन केवल दो शब्दों का किया है, ऊपरी और उपरिष्टात का, इनका निपातन नहीं किया है। देखिए लिखा है कहीं पर, दक्षिण तथा उत्तर एते शब्द से कह रहे अतसुच प्रत्यय होता है। जब प्रत्यय करने का विधान कर रहे हैं ना, इसका मतलब निपातन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, निपातन से मतलब था पूर्व से हमने पूर्व शब्द बनाया था, वो निपातन था क्या? उपरिष्टात जो हमारा शब्द था ना, ऊपरी उपरिष्टात, ऊपरी उपरिष्टात सूत्र देखिए, ऊपरी और उपरिष्टात है ना, एतो शब्दे निपात्य थे, सूत्र में वैसे ही पढ़ दिया ऊपरी उपरिष्टात। अब इसमें कुछ नहीं करना है। दरअसल क्या था, ऊर्ध्व शब्द है, ऊर्ध्व शब्द है हमारा। अब ऊर्ध्व शब्द से कोई सूत्र नहीं है कि ऊर्ध्व शब्द को उपादेश कर दे, ऊर्ध्व शब्द को उपादेश करने वाला कोई सूत्र नहीं है। अब दो शब्दों के लिए पानी, दो शब्दों के लिए अब ऊर्ध्व को उप को ऊर्ध्व करने के लिए कोई सूत्र बनाऊं, फिर इनसे रिल प्रत्यय लगाने के लिए री और रिष्टात प्रत्यय लगाने के लिए कोई सूत्र बनाऊं। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, सीधा ऊपरी और उपरिष्टात को कह दिया कि तुम दो की सिद्धि से तुम्हें निपातन कर देते। अब तुम्हारे ऊपर कोई विचार नहीं करना। अगर कोई विचार भी करेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो रिल और रिष्टात प्रत्यय लगा, रिल और रिष्टात, ठीक है। मतलब निपातन जो है सूत्रों के द्वारा ही किया गया, पाणिनि जी के द्वारा, सभी शब्दों का हम नहीं करेंगे ना। सूत्रों के द्वारा ही करते हैं महोदय, हम अपने आप नहीं करते। जी जी जी, ठीक 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 है। क्लियर हो गया। अगर हम करेंगे तो फिर तो उनकी क्या हो जाएगी, अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और जब हम तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो देखिए एक बार सामान्य देख लीजिएगा, तद्धितश्चा सर्वविभक्ति, देखिए ये सूत्र है हमारा तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। ये क्या करता है, यस्मिन यस्मात् तद्धितान्त शब्दात् सर्वे विभक्ति प्रत्यय न विधीयन्ते तस्य अव्यय संज्ञा होती। तो उनकी क्या करते हैं, ये अव्यय संज्ञा कर देता है। जो तद्धितान्त प्रत्यय होते हैं उनकी कौन क्या कर देता है, अव्यय संज्ञा, ठीक है। चलिए, यतश्च निर्धारणम, अर्थात बहुतों में से एक को छांटने पर, षष्ठी जिसमें से छांट रहे हैं उसमें षष्ठी या सप्तमी हो सकती है। जैसे बहुत सारे छात्रों में छांट रहे हैं, इसलिए छात्राणाम भी कह सकते हैं और छात्रेषु भी कह सकते हैं। छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः अथवा पटुतमः वाह, ठीक है, कोई भी प्रयोग कर सकते। तो षष्ठी करिए अथवा सप्तमी करिए। और ये बताइए, यदि दो में से छाटेंगे तो क्या कौन सी व्यक्ति करेंगे, षष्ठी। दो में से छाटेंगे तो पंचमी, पंचमी करेंगे, पंचमी विभक्ति, तरफ प्रत्यय। हाँ पंचमी विभक्ति, अगर दो में से एक को छाटेंगे। चलिए, एंगा पदांतरति सूत्र है हमारा कि पद अर्थात सुबंत अर्थात जो तिगंत पद होते हैं, पद किसे कहते हैं, सुबंत और तिगंत। यदि एक किसी के इनके अंतिम में यदि ए या ओ हो, सुबंत और तिगंत शब्दों के अंतिम में यदि ए या ओ हो और उस ए और ओ के बाद में आ जाए,
सुबंत और तिगंत शब्दों के अंत में ए या ओ हो, केवल ए और ओ, एंगा बोला है ना इसलिए, और वो पदांत कह रहा है इसलिए पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए। और उसके बाद में यदि आ जाए, ह्रस्व आ, तो उस ह्रस्व आ को पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है उसको? पूर्व रूप। और पूर्व रूप हो गया है इसलिए दिखाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते थे, खंडाकार कर देते हैं। खंडाकार कर, आपको शायद याद भी होगा, शायद मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी जो मेरे गुरुजी ने हमको सुनाई है। हाँ, ओ झूठ नहीं बोलना, सच नहीं बोलना। हाँ, क्या कहते हैं, राम जाने सत्य बोलूं, राम जाने सत्य बोलूं। अब व्याकरण वाले हैं, उन्होंने अपनी दिमाग लगाया, भगवान भी प्रसन्न और जनता भी प्रसन्न, जज भी प्रसन्न और जमीन भी प्रसन्न और खुद भी प्रसन्न हो गए अपने, कि राम जाने असत्य बोलूं। तो आ को क्या कर दिया यहाँ पर, राम जाने, ये इसको पद मान करके इसका प्रयोग कर रहे हैं हम हिंदी में, इसको पद बनाया और पद बना करके इसको क्या कर दिया, इसको बाद में जो आ मिला इसको पूर्ण रूप कर करके दोनों आ, ए और आ के स्थान पर आ ए ही कर दिया। और यहाँ पर पता लग सके कि यहाँ पर ए है, इसलिए क्या बोला, खंडाकार लगा दिया। अब लोक में तो दिखेगा नहीं, लोक में तो दिखेगा नहीं, इसलिए इन्होंने साथ में स्पष्टीकरण के लिए कह दिया कि राम जाने सत्य बोलूं, इंगा पदांता धती। अब कुछ लोग सोचेंगे यार क्या इंगा पदांता धती, लगा इनका कोई वाक्य होगा ऐसा कोई कि भगवान का जब भी नाम लेते होंगे तो कह देते होंगे इंगा पदांता धती। अब उन्हें क्या पता था, जो कोई यदि वैयाकरण होता कोई तो रोक देता। चलिए, ये हो गया हमारा हरे प्लस अव, हरेव, विष्णु प्लस अव, विष्णु। आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। कल की कक्षा में आप लोग ये सभी लोग पढ़ के आइएगा सारी चीजें, ठीक है ना। इनके साथ तभी हम लोग घर से पहले कोशिश करिए, घर से इनको पहले से बना के लाइए, पहले से ही इनको बनाकर लाइए। जो आपने पढ़ लिया ये सब, इनको अपने आप बनाने की कोशिश करिए। फिर जब कल बुलवाया जाएगा, सबके सामने बनवाए जाएंगे, तो चेक करिए कि हमने ये बनाए, सही बनाए नहीं बनाए, बोलिए, पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। तो इसलिए कल इसी अभ्यास 14 कल करेंगे आगे का। शनिवार को होगा ना मॉडल? हाँ, मतलब वही हमारे इसमें कक्षा में कल कहने का मतलब वही होता है जब अगली कक्षा का समय निर्धारण हो, ठीक है। चलिए, हाँ मनीष जी, जी महोदय।